फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम में परस्पर जुड़ी फूड चेन का एक जटिल नेटवर्क होता है। यह बताता है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं और इकोसिस्टम में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो करती है। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि पहला है इंटरकनेक्टेडनेस यानी परस्पर जुड़ाव। तो फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन होते हैं जो कि परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म एक से अधिक फूड चेन का पार्ट हो सकता है, जिसके कारण फूड वेब बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरवोवन होता है। दूसरा है ट्रॉपिक लेवल। फूड वेब बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनाइज होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को फीडिंग हायरार्की में दर्शाता है। इस लेवल में प्रोड्यूसर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा और टॉप प्रीडेटर आ जाएगा। एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड वेब फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। ये प्रोड्यूसर से शुरू होती है जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी फिर कंज्यूमर में पास होगी। दिस एनर्जी इज देन पास ऑन कंज्यूमर एट हायर ट्रॉपिक लेवल। फिर है स्टेबिलिटी। ये एक और फूड वेब की जो नेचर है इंटरकनेक्टेडनेस, ये इकोसिस्टम को स्टेबल बनाती है। अगर किसी भी स्पीसीज को रिमूव कर जाए या फिर उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए तो अदर स्पीसीज उसके इकोलॉजिकल रोल को फिल कर सकते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम में बैलेंस आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फूड वेब इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी भी इकोसिस्टम में मोर डाइवर्स द स्पीसीज यानी मोर कॉम्प्लेक्स द फूड वेब बिकम। और अगर हाई बायोडाइवर्सिटी होती है तो रिसिलियंस और स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में तो फूड वेब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। जैसे कि डिकम्पोजर्स हो गए, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को सॉइल में वापस कर देते हैं। फिर है प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। ये फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है फूड वेब का। ये रिलेशनशिप पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करता है और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखता है। डायनेमिक नेचर की बात करें तो इसका नेचर डायनेमिक होता है और ओवर टाइम ये चेंज भी कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक फैक्टर हो सकते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी, सीजनल वेरिएशन, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकता है और सीजनल वेरिएशन, नेचुरल डिजास्टर और हैबिटेट रिस्ट्रिक्शन, इन सब का इस पे प्रभाव पड़ता है। ये कैसे प्रभाव करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पे प्रभाव डाल सकते हैं। कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो किसी भी फूड वेब में कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिन्हें कि कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, जिनका कि एक डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरे फूड वेब को अफेक्ट कर सकती है। कंक्लूजन की बात करें